कहानी है इस घटना ने आंखें खोल दी। आज माही थोड़ी देर से उठी। आईसी न्यूज़पेपर उठाया। पूरा पेपर बस क्राइम से ही भरा हुआ था। तीसरा पेज जैसे ही खोला उसकी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ी। टप्पेबाज, वो धीमे से बोली। लो, अब इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला है। क्या हो गया है लोगों को? कहीं किसी की चेन खींचकर भाग रहे हैं, कहीं पर्स छीन रहे हैं। बस कोई काम ना करना पड़े, सब मिलता रहे फ्री का। वो बुदबुदाई। उसका सर भारी होने लगा। उसने न्यूज़पेपर बंद किया और किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसकी नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी। वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, लो, आज फिर से देर हो गई। आज अगर टाइम पर ऑफिस पहुंच जाओ तो गनीमत है, फिर से बॉस की डांट सुनो। उसने चाय का कप रखा और जल्दी जल्दी टिफिन तैयार करने लगी। बार बार उसकी नज़र घड़ी पर जा रही थी। किसी तरह जल्दी जल्दी करते हुए भी उसे देर हो रही थी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता मुंह में ठूंसा और ऑफिस की ओर भागी। घर से निकलते ही उसने फिर से अपनी घड़ी पर निगाह डाली। 20 मिनट बचे हैं। पहुंच जाओगी, उसने अपने आप से बोला। 5 मिनट पैदल चलकर उसे ऑटो लेना था। वो जल्दी जल्दी चली जा रही थी कि तभी एक रिक्शा वाले ने पीछे से आवाज लगाई। कहाँ जाना है? वो बोली। नहीं भैया, कहीं नहीं। रिक्शा वाला। अरे कहाँ जाएंगी? वो बोली। नहीं भैया, कहीं नहीं जाना है। रिक्शा वाला। रिक्शा कर लीजिए। वो बोली। नहीं जाना है। रिक्शा वाला बोला, कुछ पैसे कम दे दीजिएगा पर रिक्शा कर लीजिए। वो चलती जा रही थी और रिक्शा वाला भी उसके साथ ही धीमे धीमे रिक्शे से आ रहा था। अब उसके दिमाग में सुबह की सारी खबरें एक एक करके दौड़ने लगी। कहीं ये मेरा पर्स तो नहीं छीनेगा। उसने कसकर अपना पर्स पकड़ लिया। कहीं इसने मेरी चेन खींच ली तो। एक वीडियो में देखा था, पता पूछने के बहाने उसकी चेन खींच ली थी। बेचारी बुजुर्ग महिला थी, कितनी चोट आई थी। जमीन पर गिर पड़ी थी वो। यही सब सोचते सोचते उसने दुपट्टे से अपना गला और कान ढक लिए और तेजी से चलने लगी। हे भगवान, कहीं वो टप्पेबाज तो नहीं इसकी और देखूंगी ही नहीं, कहीं सम्मोहन कर लिया तो। अब मैं क्या करूं? अभी भी थोड़ा तो चलना ही है ऑटो लेने के लिए। रिक्शा वाला अभी भी पीछे ही पड़ा था, बस एक ही रट लगाए हुआ था। रिक्शा कर लीजिए, रिक्शा कर लीजिए। वो बड़बड़ाने लगी, एक तो ऑफिस के लिए वैसे ही देर हो रही है और ये रिक्शा वाला भी पीछे पड़ा है। वो और तेज चलने लगी, लेकिन रिक्शा वाला पीछे पीछे। रिक्शा कर लीजिए मैम, रिक्शा कर लीजिए मैम। लगातार उस रिक्शा वाले के पीछे पड़े रहने माही को गुस्सा आने लगा। वो पलटी और डांटते हुए बोली, क्या बात है, क्यों पीछे पड़े हुए हो? जब बोल दिया कि कहीं नहीं जाना है तो कोई और सवारी क्यों नहीं देख रहे हो? रिक्शा वाला का वही जवाब, रिक्शा लीजिए मैडम। वो लगभग चिल्लाते और झल्लाती हुई बोली, 4 कदम जाकर मुझे ऑटो लेना है, कहाँ का रिक्शा कर लूं? तब से देख रही हूँ, एक तो वैसे ही मुझे देर हो रही है और ऊपर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो। क्या कोई और सवारी नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? मैं ही दिख रही हूँ। ढूंढो, कोई और मिल जाएगा। वो चिल्लाती जा रही थी। रिक्शा वाला लगभग रोता हुआ बोला, मैडम, सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली है, एक भी पैसा नहीं मिल पाया है। और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो अपना पेट दिखाते हुए बोला। ना चाहते हुए भी माही की निगाह उस पर पड़ी। वो आत्मग्लानि से भर गई। रिक्शा वाला रो रहा था। रिक्शा वाला बोलता जा रहा था, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भीख मांगू, क्या करूं? रिक्शा चलाकर मेहनत करके कमाना चाहता हूं पर कोई सवारी ही नहीं मिल रही है सुबह से। मेरा ऑपरेशन हुआ है, फिर भी रिक्शा चला रहा हूं कि भीख ना मांगनी पड़े। और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखकर वो फूट फूट के रोने लगा। माही का दिमाग बंद हो गया, उसे कुछ समझ में आना ही बंद हो गया। वो सोचने लगी, क्या वो इतनी संवेदनहीन हो गई है? इसको तो सच में जरूरत है। वो उसे समझाते हुए बोली, भैया देखो, मुझे बस 4 कदम चलकर ही ऑटो लेना है। मैं क्या करूंगी रिक्शा करके, फिर भी तुम वैसे ही किराए के पैसे ले लो। रिक्शा वाला बोला, नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। वो बोली, देखो, ऐसे समझ लेना कि तुमने मुझसे किराया लिया है। किसी तरह से उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए। रिक्शे वाले ने पैसे लिए और आंसू पोंछता हुआ धीमे धीमे रिक्शा चलाते हुए चला गया। माही उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, कितनी मजबूरी होगी जो इस हालत में भी ये रिक्शा चला रहा है। भीख मांगना नहीं चाहता है।
वो जड़ होकर खड़ी थी, उसे होश नहीं था कि उसे देर हो रही है। वो रिक्शेवाले को जाते हुए देखकर सोचती जा रही थी, इस फरेब, चोर, बेईमान लोगों की दुनिया में जो थोड़े से सच्चे लोग हैं जिनको सच में जरूरत होती है, उनकी ओर कोई देखता भी नहीं है। लोग चाहते हैं कि मदद करें, लेकिन कौन सही है कौन गलत इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन चोरों के कारण इन जैसे लोगों की मदद भी नहीं हो पाती, जो कि खुददार हैं, सच्चे हैं, बस हालात के मारे हैं। धीमे धीमे चलते हुए वो सोचने लगी, जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं कि आदमी को अपनी तकलीफ का एहसास भी नहीं होता है। जरा सा बुखार हो जाए या सर दर्द भी हो तो भी हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, और ये ऑपरेशन के बाद भी रिक्शा चला रहा है। एक आदमी परिवार की धुरी होता है, उससे ना जाने कितने लोग जुड़े होते हैं। माँ, बाप, बच्चे, बीवी, इन सब की जिम्मेदारियां उठाते उठाते वो अपनी तकलीफें भूल जाता है। माही को अपना बचपन याद आ रहा था। कैसे पापा सिर्फ 2 शर्ट में ही पूरा साल निकाल देते थे। और जब भी वो बोलती थी कि पापा ये शर्ट पुरानी हो गई है, तो कितने प्यार से वो बोलते थे, नहीं बेटा देखो कितनी नई है। लेकिन मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। बचपन का तो बचपना रहता है, बड़े होते ही सारी बातों की सच्चाई पता चलने लगती है। सोचते सोचते वो ऑफिस कब पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही उसने बैग रखा, बॉस ने बुला लिया, माही आज फिर से लेट, इस तरह से नहीं चलेगा। वो डांटे जा रहे थे पर उसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। वो सोचती जा रही थी उस रिक्शे वाले के बारे में, अपने पापा के बारे में और लोगों के बारे में। आगे से ऐसा नहीं चलेगा, बॉस ने वार्निंग दी। वो बोली, जी सर। माही अपनी सीट पे आकर बैठ गई और सोचने लगी, वक्त, पैसा और आदमी सब बेशकीमती हैं। वक्त निकल जाए तो कुछ हाथ नहीं आता, और पैसा ना हो तो जिम्मेदारियां कभी पूरी नहीं हो पाती। और आदमी जिस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, वो चाहे पिता हो या भाई, सभी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं, जिनसे हमें अपनी सुरक्षा का भी एहसास होता है, हमारी सभी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखते हैं। उसने अपने आप से वादा किया कि कल से वो वक्त का पूरा ख्याल रखेगी। शायद इस घटना ने इसकी आंखें खोल दी थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।